बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। आज हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। मॉलिक्यूल्स की जो क्लास डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। मॉलिक्यूल्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशंस के अंदर जो नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। एटॉमिसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन उसको भी आज हमने डिस्कस करना है। और एंड पे एक छोटा सा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल कंपैरिजन, इसको भी आज हमने अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी भी शय का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट तौर पर रह सकता है, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल। अब जो सब्सटेंस है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस है इसके बाद दो टाइप्स होती हैं। सब्सटेंस एलिमेंट टाइप भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। इसका मतलब है वो जो सब्सटेंस है जो एलिमेंटल या कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है उसका जो यूनिट है वो है मॉलिक्यूल। अगर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब जो एग्जांपल है मॉलिक्यूल की वो आपको सामने गिवन है। हीलियम, वाटर, ग्लूकोज। एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन सिंगल एलिमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल हों उनको कहते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। जो एग्जांपल्स हैं ऑल नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट इनका जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। द नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल दैट कंटेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल अगर हम लेना चाहें वाटर, ग्लूकोज एंड सक्रोज, एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। अब है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एटॉमिसिटी एंड साइज। इन तीन बेसिस के ऊपर हम मॉलिक्यूल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। On the nature base, molecules are of two types: homatomic molecules or heteroatomic molecules. जी, homatomic molecules, a molecule which is composed of same of one kind of atoms। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हों उनको कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, ओजोन है, फास्फोरस मॉलिक्यूल है, सल्फर मॉलिक्यूल्स है। मोस्टली जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर होती हैं। उसकी रीज़न ये है कोई भी मॉलिक्यूल अगर है वो पोलर, उसकी जो पोलैरिटी है वो डिपेंड करती है उसके अंदर जो एटम्स लगे होते हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करती है। अब जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें एक जैसे एटम होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वहाँ 0 होता है। दैट्स वाई दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अ मॉलिक्यूल विच इज़ कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट एटम्स लगे हों, डिफरेंट एटम्स, दीज आर द हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल अगर हम देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन CH4। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मे बी पोलर और नॉन पोलर। जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। तो देयर पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो इनकी जो पोलैरिटी है वो डिपेंड करती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स उनकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है और डाइपोल मोमेंट्स पे। उसकी बेस पे हम कह सकते हैं जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। द नेक्स्ट वन जो है दी क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे एटॉमिसिटी को समझना है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम की तादाद है वो एटॉमिसिटी है। अगर हम देखते हैं जी हीलियम मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर एक ही एटम है तो एटॉमिसिटी इज़ 1। अगर हम देखते हैं वाटर को H2O, एटॉमिसिटी इज़ 3। इसमें क्यों 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी इज़ 3। ग्लूकोज को हम चेक करते हैं C6H12O6, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 24। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एटॉमिसिटी की बेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास 2 टाइप्स हैं जी। नंबर 1 है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन कहते हैं सिंगल, द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम।
मतलब ऐसे मालिक्यूल जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो, मोनोटॉमिक मालिक्यूल्स। एग्जांपल हमारे पास हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोटॉमिक मालिक्यूल्स। The next one is the polyatomic molecules, the molecule that consist of 2 or more atoms। ऐसे मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हों, पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, H2O वाटर है हमारे पास, ऑक्सीजन, O3, P4, S8, C6, H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जी पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी, अब जो पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर आल्सो आर डायटॉमिक, डाई मीन 2, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स हो, डायटॉमिक। मे बी ट्राइएटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम हो, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्राएटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 4 एटम्स हों, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। The classification of the molecules on the basis of size of molecules, मॉलिक्यूल को साइज की बेस पे मॉलिक्यूल्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स द सिंपल एंड स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दे एग्जिस्ट एज अ मोनोमर, ये सिंगल यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, वाटर है हमारे पास, बेंजीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, these are the micromolecules. Macromolecules, the complex and large number molecules, large size molecules जो हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स complex हो, macromolecules। तो macromolecules consist of large number of atoms। जो macromolecules हैं उसके अंदर एटम की बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, hemoglobin, cellulose, starch and graphite, these are the examples of macromolecules। जी हेमोग्लोबिन, इट इज़ अ ब्लड प्रोटीन, ये किसी प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर मौजूद होती है। इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन है जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ रही है उसको जिस्म के बाकी सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। ईच मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 10,000 एटम्स। अब एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके अंदर 10,000 एटम हो सकते हैं। इट इज़ 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं मैथ कंपैरिजन विद हाइड्रोजन एटम के साथ तो उससे ये 68,000 टाइम हैवी है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देन इट विल बी 34,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर बेसिकली जो एटम्स लगे होते हैं वो कार्बन के होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। The last one है comparison है जी atom and molecules। Atom it is a smallest particle of an element। एक एलिमेंट का smallest जो particle है उसको कहते हैं atom। Molecule it is a smallest particle of a pure substance। एक substance का जो smallest particle है उसको कहते हैं molecule। अब जो एटम है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। एक एटम को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो मॉलिक्यूल है उसको हम मॉलिक्यूलर से फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। एटम इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रखता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, बट अ मॉलिक्यूल जो है इट डज नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी। जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी आइडेंटिटी केमिकल रिएक्शंस के अंदर मेंटेन नहीं रखते। एटम्स इट कैन बी फर्दर कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एक एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, बट अ मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। एक मॉलिक्यूल को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, जिस एटम से वो बना होता है वो एटम बना सकते हैं। एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। एटम जो है ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, और जो मॉलिक्यूल हैं ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।